अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल परनिया वॉइस। सिस्टर, आपसे उम्मीद की जाती है वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। उर्दू नावल वफ़ा के रस्तों पे, किस्त नंबर 10। तैमूर ने जैसे चौंक कर फरहान की बात सुनी। मैं तो बता दूंगा मगर मुझसे पहले कोई और कूच ना कर जाए। इसका इशारा साफ तौकीर की तरफ था। मतलब तुम पहले ही कदम पर हिम्मत हार गए। इसने तैमूर को छेड़ते हुए मसनूई अफसोस से सर हिलाया। आपने तो जैसे बड़ी जल्दी दिखाई थी। तैमूर ने झट हिसाब बराबर किया। जल्दी की या देर, कम अज़ कम हिम्मत तो की। तुम अपनी कहो। फरहान ने आज इसे नहीं छोड़ना था। छोड़ें भाई, इसके बस का कुछ नहीं। अम्मी से जूते पड़ेंगे इसे। माहद ने भी इसे चढ़ाया और तैमूर सचमुच चिढ़ गया। मुझे चैलेंज मत करें, नताइज के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। वो फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। फरहान ने कहका लगाया, बस हो जाए आज। ओके तौकीर, तुम्हें एक बात बताऊं? वो सीधा तौकीर के सर पर जाकर खड़ा हो गया, जो हानिया से गजरा बंधवा रही थी। ज़रा की ज़रा नज़रें उठाकर इसकी तरफ मतवज्जा हुई। ये मरा आज। माहद ने कान खुजाया। वो सारे करीब ही सोफे पर बैठे थे। तौकीर और हानिया भी इसी लाउंज के दूसरे सिरे पर खड़ी थीं। बोले तैमूर भाई। इसने गजरा फिक्स करवाकर हानिया से हाथ छुड़ाया। तुम्हें किसी ने बताया है कि तुम मुझसे एंगेज्ड हो? मतलब मैं और तुम? अपने तौर पर बिल्कुल संजीदा लहजा अपनाए वो इस पर रौब डालने की कोशिश कर रहा था, मगर आज दिल इसके हुस्न से ख्वामख्वाह मरऊब हुए जा रहा था। इसके लफ्ज़ों की जोड़ तोड़ जारी थी कि अचानक नज़र तौकीर के चेहरे पर पड़ी, जो लट्ठे की मानिंद सफ़ेद हो गया था। आँखों में ढेर सारा पानी जमा हो गया था। आप कैसी बातें कर रहे हैं तैमूर? तैमूर को अचानक एहसास हुआ कि इसने माहद और फरहान की बातों में आकर क्या कह दिया है, और वो भी किस अंदाज में। दूसरी तरफ फरहान और माहद हंस हंस कर दोहरे हो रहे थे। वो इन दोनों को इग्नोर करता तौकीर के पीछे लपका, जो शायद अपनी अम्मी की तलाश में इधर उधर झांक रही थी। तैमूर ने सरहद से इसकी कलाई को पकड़ा और बरामदे की तरफ ले आया। शुक्र के शाम के इस पहर यहाँ कोई नहीं था। वो खौफज़दा नज़रों से तैमूर को देखने लगी। क्या मैं इतना बुरा हूँ कि तुम यूँ चीखते हुए भाग रही थीं? इसके अंदाज की निस्बत आवाज़ में खासी नरमी थी। तौकीर ने शर्मिंदगी से नज़रें झुका लीं। इधर देखो। इसने तहकमाना अंदाज में इसे मतवज्जा किया। क्या मेरी शक्ल बहुत बुरी है? गहरी आंखें इसके चेहरे पर गाड़े वो पूछ रहा था। तौकीर से मर कर भी हाँ ना होता। क्या मैं ख़राब लड़का हूँ? तौकीर ने झट गर्दन दाएं बाएं हिला दी। फिर क्या मुसीबत है? अब की बार वो झिंझलाया। आप डांटते हैं बहुत। इसने अटकते हुए जवाब दिया। तैमूर चेहरे पर हाथ फेर कर रह गया। अच्छा तुम बताओ। फरहान भाई ने सानिया आपी को पसंद किया और सब ने मिलकर इनको मिलवा दिया। यही कुछ माहद भाई और माहा आपी के साथ भी हुआ। और मैं जो तुम्हारे होश संभालने से अब तक तुम्हारा बाकायदा मंजूर शुदा मंगेतर हूँ, इसे कोई ये इख्तियार भी नहीं देता कि वो कम अज़ कम तुम्हें ये हसीन हकीकत बता ही दे। तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए? वो कितने आराम से अपने एहसासात बता रहा था। दूसरे मायनों में तौकीर के होश उड़ा रहा था। मुझे लगता है कि अब तुम्हें ये बात पता होना चाहिए, वरना जिस तरह आज तुम मेरे होश उड़ा रही हो, किसी और के उड़ा बैठी तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। तैमूर के अंदाज बदलने लगे। तौकीर के हाथ पांव ठंडे हो गए। प्लीज़ तैमूर भाई, आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं जाऊं अब? वो खिसकने के चक्कर में थी। ये इंकशाफ सचमुच इसके लिए बहुत बड़ा था। एक एक करके तैमूर की कई बातों के
مطلب اب اس کی سمجھ میں آ رہے تھے۔ اچھا سنو، وہ اس دن تم کہہ رہی تھیں کہ تمہاری اینڈنگ بھی ثانیہ آپی جیسی ہیپی ہو جائے تو۔ وہ پھر اسے چھیڑنے لگا۔ توقیر سے ٹھہرنا دوبھر ہو گیا۔ وہ دونوں آگے پیچھے اندر آئے تو وہاں ماحول بدلا ہوا تھا۔ ابا میاں کے پاس صوفے پر بڑی چچی بیٹھی تھیں اور سب اچانک ہی ان دونوں کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ادھر آؤ توقیر۔ ابا میاں نے اسے پاس بلایا اور ساتھ بٹھا دیا۔ چچی نے جھٹ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی انگلی میں تیمور کے نام کی انگوٹھی ڈال دی۔ اب ہوئی توقیر ہماری۔ انہوں نے بڑھ کر اس کی پیشانی چوم لی۔ سب نے خوش ہو کر تالیاں بجائیں۔ تیمور خواب آور سی کیفیت میں گھرا سب کو تک رہا تھا۔ ہم نے سوچا اب بچے کی فائل اوپر آ جانی چاہیے۔ بہت صبر کر لیا بیچارے نے۔ فرحان اور ثانیہ ساتھ کھڑے اسے چھیڑنے لگے۔ کہو کیسا لگا سرپرائز؟ ثانیہ نے اسے ایک مکہ جڑا۔ مطلب یہ سب آپ نے جان بوجھ کر؟ وہ حیران سا ہو کر فرحان کو گھورنے لگا۔ وہ سب اس کی حالت سے محظوظ ہو کر ہنسنے لگے اور وہ کن اکھیوں سے اپنی منظور نظر کو دیکھنے لگا جو شرمائی گھبرائی بہت اپنی اپنی سی لگ رہی تھی۔